खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल जारी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक गल्फ स्टील मिल के 75% शेयर्स 1978 में फरोख्त किए गए हैं। 1980 में 52% फरोख्त किए गए थे। 1980 में बाकी 25% शेयर्स भी अब्दुल्ला आहली को ही फरोख्त कर दिए गए। इन 25% शेयर्स को फरोख्त करने की रकम 12 मिलियन दिरहम रिकॉर्ड की गई। तारिक शफी ने रकम कतरी शहजादे को दी और कतरी शहजादे ने वो रकम लंदन फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर दी। ये वो मनी ट्रेल है जो इन्होंने पेश की। रकम किस अकाउंट में मुंतकिल हुई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तफ्तीश में मुआहदा जाली साबित हुआ। यूएई हुक्काम ने बताया कि हमारे ऐसा कोई मुआहदा ही रजिस्टर नहीं। अहम अपडेट है, दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि गल्फ स्टील मिल्स के 75% शेयर्स 1978 में फरोख्त हुए। प्रोसिक्यूटर नैब अकरम कुरैशी इस मौके पर दलाइल दे रही हैं। अकरम कुरैशी ने कहा कि 1980 में बाकी 25% शेयर्स भी अब्दुल्ला आहली को ही फरोख्त किए गए। प्रोसिक्यूटर नैब ने नुक्ता उठाया कि उनके 25% शेयर्स को फरोख्त करने की रकम 12 मिलियन दिरहम रिकॉर्ड की गई। अकरम कुरैशी ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि तारिक शफी ने जो रकम ली थी वो कतरी शहजादे को दे दी थी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं रेहान दश्ती से। रेहान, क्या बताएंगे इस खबर से मुताल्लिक, क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ खानदान ने जो साहब अदालत के फैसले को चैलेंज कर दिया था और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आज समाअत जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहे हैं और जस्टिस हसन मेनुल्लाह की सरबराही में डिवीजनल बेंच इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। आज नए प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी ने दलाइल का आगाज कर दिया इस वक्त, और अकरम कुरैशी ने अपने दलाइल में बताया कि मुजरिमान के मुताबिक लंदन प्लेट्स की रकम बेबुनियाद और 12 मिलियन दिरहम ली गई है और मुजरिमान का दावा है कि 1986 में गल्फ स्टील मिल्स 75% शेयर्स फरोख्त किए गए। अकरम कुरैशी ने अपने दलाइल में कहा कि फिर मुजरिमान का दावा था कि 1980 में बकाया 25% शेयर्स 12 मिलियन दिरहम में फरोख्त कर दिए गए थे। और अकरम कुरैशी ने दलाल दिया कि 12 मिलियन दिरहम की मुंतकिली का कोई सबूत मुजरिमान की जानिब से नहीं दिया गया। 12 मिलियन दिरहम जो है उनकी शेयर फरोख्त के मुआहदे में यूएई हुकाम ने तस्दीक भी नहीं की है। अकरम कुरैशी के इस वक्त दलाइल जारी हैं और केस की समाअत इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच कर रहे हैं। और अकरम कुरैशी ने अपने दलाइल में कहा कि तफ्तीश से साबित हुआ है कि गल्फ स्टील मिल्स की 25% शेयर फरोख्त का मुआहदा जाली है और मुलजिमान का ये मौक़िफ़ कहाँ पर आया है। जस्टिस मियां गोलसन और औरंगजेब ने इस्तफसार किया है और सुप्रीम कोर्ट में मुजरिमान ने ये मौक़िफ़ दिया है। गल्फ स्टील मिल जो थी और इसकी फरोख्त में आई है और इसके जो दस्तावेजात थे, अकरम कुरैशी ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जमा कर दिए गए हैं। अकरम कुरैशी ने कहा यूएई हुकाम से राब्ता किया गया है इस हवाले से, लेकिन यूएई हुकाम की जानिब से, मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से ये नहीं बताया गया इनके हवाले से जो कोई रजिस्टर है ही नहीं कि जो 12 मिलियन दिरहम है वो कहाँ और किस तरह खर्च किए गए थे। और अदालत ने इस्तफसार किया कि कंपनी गल्फ स्टील मिल पर मौजूद थी और कंपनी तो मौजूद थी। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दुबई में ये कंपनी मौजूद थी लेकिन स्टील मिल को कौन देखता था, इससे जेआईटी ने कोई तहकीकात की। अदालत ने इससे इस्तफसार किया और अकरम कुरैशी ने जवाब में बताया कि यूएई हुकूमत से इस हवाले से राब्ता भी किया गया है। इस वक्त केस की समाअत जारी है और डिवीजनल बेंच केस की समाअत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रेहान आपकी तमाम तर तफसीलात का।